हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद अरफान नायक। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट बाय केके एंड दारोवाला का टेक्स्ट। इससे पहले हमने इस टेक्स्ट पे जो है 3 वीडियोस डाली हैं और 3 वीडियोस आपने नहीं देखी हैं, वो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, वो 3 वीडियोस देखिए। उसके बाद ये 4th पार्ट है और इसके बाद एक और पार्ट आने वाला है जिसमें ये टेक्स्ट जो है कंप्लीट करेंगे हम, लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट। ये जेके बोस 12th क्लास इंग्लिश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है और हमने जो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है इस लेसन को पढ़ाया है और इसको लाइन टू लाइन डिस्कस कर लिया है और जिसके बेसिस पे 12th में क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। द लॉन्ग स्ट्राइडिंग अल्लाह रखा kept a brisk pace. A strong south wind drove the tank of the Kori Creek back into Najaf's nostril. क्या बोलता है कि अल्लाह रखा जो है वो ऊंट जो है नजब का वो जो है चल रहा है, मतलब वो पाकिस्तान की साइड जा रहे हैं। तो अल्लाह रखा जो है वो चल रहा है और पेस मतलब ब्रिस्क पेस मतलब तेज तेज चल रहा है, स्टार्टिंग में लंबे लंबे कदम दे रहा है और उसके मतलब जो इतनी तेज चल रहा है ऊंट, तो उसके नाक में जो है हवा जा रही है, दम घुट रहा है उसका, किसका, नजब का। इतना तेज जो है वो ऊंट चल रहा है। ही फॉलोड द स्टार द मिल्की वे फ्लेक्ड विद माइका द ग्रेट बियर शैमलिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। वो जो है मिल्की वे को देखता है, मतलब आसमान की तरफ देखता है और आगे ही बढ़ रहा है। कौन? नजब जो है आगे ही बढ़ रहा है। उस शैमलिंग मतलब आगे बढ़ना, टुवर्ड्स द नॉर्थ की तरफ जो है बढ़ रहा है। रात को निकला है और रात को आगे बढ़ रहा है। बिफोर dawn he had arrived at सरबला over 20 miles from काला डूंगर। तो सुबह होने से, रात को जब चल रहा था, सुबह होने पहले पहले ही वो कहाँ पहुंचा? सरबला। सलबला नहीं है, सरबला है। सलबला एक जगह है गूगल में, वो वाला नहीं है, ये सरबला SERBEL सरबला पहुंचा। वो एक जगह है पाकिस्तान में, वहाँ पहुंचा। और अभी काला डूंगर से कुछ ही माइल्स, 20 माइल्स जो है काला डूंगर से दूर है, वहाँ तक पहुंचा। अभी सुबह नहीं आई है, रोशनी नहीं आई है। रोशनी आने से पहले सहरी के टाइम वहाँ पे वो पहुंचा। रात को चल रहा था। ही वॉज ऑलरेडी beyond the international boundary. Here he rested during daylight movement was impossible. तो वो जो है बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर रहे हुए था और वो जो है उसने वहाँ पे रेस्ट किया। और रेस्ट क्यों किया? अब वो बाउंड्री क्रॉस करता, मगर वहाँ पे उसको जो है अब वो सोचता है कि दिन है तो रोशनी आ रही है, तो रोशनी आएगी तो दिन में वो बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है उसको बाउंड्री क्रॉस करने में, इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस करने में। अब क्या कर रहा है वो? द इंडस Rangers would be looking from their bamboo watch towers. अब वो सोच रहा है कि मैं कैसे इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करूं, कैसे मैं पाकिस्तान चला जाऊं। तो अभी वो बाउंड्री पे है और सोच रहा है कि अगर मैंने इस वक्त कोशिश की तो वो जो है रेंजर्स जो हैं, मतलब वो फौज जो है वो क्या करेगी, वो मुझे देख लेगी और शूट करेगी या कुछ इंक्वायरी करेगी। एंड इन द हीट एवरीथिंग बिकेम अ मिराज। बोलता है वहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा थी, मिराज होता है विदाउट होप, उसका कोई होप नहीं था वहाँ पे, मतलब कोई पानी नहीं था, कोई कुछ नहीं था। वो मतलब बहुत ही मुश्किल कंडीशन में था, बहुत ही एडवेंचरस कंडीशन में था। ठीक है, जब वो जा रहा था पाकिस्तान, बहुत ही एडवेंचरस कंडीशन, बहुत ही मतलब मिजरेबल कंडीशन, उसने मतलब सब कुछ उसको सहूलियत नहीं है। रात को चला, हवा बहुत तेज चल रही थी, हैं, जिसे हमने पढ़ा। तो वहाँ पे मिराज मतलब विदाउट होप उसको उतना नहीं था। ए डिप्रेशन इन द सैंड लुक्ड लाइक अ स्प्लैश ऑफ वाटर, ए फ्रीक स्टंटेड कैक्टस गेव द अपीयरेंस ऑफ द ग्रो एंड द कैमल लुक लाइक। तो यहाँ पे इधर आगे हम पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट पेज पे, तो यहाँ तक क्या क्लियर करेंगे। इसका मतलब है जो उसका पानी जो है वो उसमें मतलब थोड़ा सा वाटर वहाँ पे दिखा उसको, और वहाँ पे ग्रू मतलब झाड़ियाँ हैं, तो जो है झाड़ियाँ और मतलब वीड्स जिसको बोलते हैं, जड़ियाँ वहाँ पे दिखी उसको। और कैमल जो है कैसा दिखता था, अब हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे कैमल कैसा दिखता था। कैमल लुक लाइक ह्यूज प्री हिस्टोरिक एनिमल ऑन द मूव। तो कैसा दिखता था? एक प्री हिस्टोरिक एनिमल दिखता था, मतलब कैमल भी बहुत थक गया था। रात को चला है ना, रात को चला अल्लाह रखा और उसको नजब को पीठ पे उठाए हुए चला, और वो कैमल जो है वो भी बहुत थक गया था, बहुत ही एग्जॉस्ट हो गया था। एनी मोमेंट वर श्योर टू बी नोटिस थ्रू बाइनोकुलर्स। और उस वक्त जो वो सोच रहा था, नजब अगर इस वक्त में आगे बढ़ा, बाउंड्री को क्रॉस किया, तो वो बाइनोकुलर्स होते हैं दूरबीन, वो रेंजर्स जो है उसको दूरबीन से नोटिस कर लेंगे, ट्रेस कर लेंगे, क्या पता इंक्वायरी करेंगे, क्या करें। उसके पास वो कागज नहीं थे जो वहां पे जाने के लिए चाहिए थे। तो अब वो देख रहा है कि कैसे मैं उसको क्रॉस करूं। उसने क्या किया? व्हेन द सन केम अप, नजब टुक हिज फर्स्ट ड्रिंक ऑफ वाटर फ्रॉम हिज चगल। तो जैसे ही रोशनी आई तो उसने क्या किया? नजब ने जो है चगाल उठाया जिसमें वो पानी भरा हुआ था। वो मैंने पढ़ाया आपको क्या होता है चगाल। चगाल होता है चमड़े का एक मतलब
एक किस्म का वो चंबड़ का होता है, उसमें पानी रखते थे पहले ज़माने में और पानी पीते थे। तो वो उठाता है और उससे पानी का घूंट पी लेता है। एट नून ही हैड हिज फर्स्ट मील, ड्राई स्टेल ब्रेड विथ ऑनियन। तो उस वक्त उसने क्या खाया, खाना भी खाया। पहला उसके जब से घर से निकला था उस वक्त पहली बार उसने थोड़ा खाना खाया। खाना क्या खाया, उसके पास बेचारा उतना था नहीं, ऑनियन था, प्याज था और ब्रेड था। प्याज के मतलब प्याज के साथ ब्रेड उसने खाया, ठीक है। बाय नाउ थॉट्स अबाउट फातिमा टुक अ वाइस लाइक ग्रिप ओवर हिम। तो जैसे वो उसका वो सोचता था फातिमा के बारे में तो वो फिर खो जाता था, मतलब उतना प्यार हो गया था। देखो प्यार क्या ज़बरदस्त प्यार था, इतना एडवेंचर, रात को निकलना, इतना एडवेंचर करना, इतना ज़्यादा। आज के लवर क्या करते हैं, इतना कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, बहुत मुश्किल होता है रात को निकलना और नहीं खाना खाना, नहीं अल्लाह रखा के लेके वहाँ पे गया है। कितना खतरनाक, कितना ज़बरदस्त लवर था। ऐसा लवर अगर आज मिल जाए ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कहाँ मिलता है ऐसा लवर लड़कियों को, मिलता है? तो ये जो है ये कंडीशन उसकी थी। एन एंटायर नाइट ले बिटवीन देम ही थॉट एंड द डिस्टेंस वाज लेस देन 10 माइल्स। अब जो है कितना डिस्टेंस है वहाँ पहुँचने, फातिमा के घर तक पहुँचने का 10 माइल अभी दूर है। ए विफ ऑफ टेंगी साउथ विंड कॉट हिज नोस्ट्रिल्स अगेन, बट दिस टाइम इट ब्रॉट with it a thin dapped veil of cloud patches of which lay overlapped like fish scales। बोलता है इस वक्त जो है वो हवा जो है फिर चल रही है, उसके नॉस्ट्रल्स में हवा फिर जा रही है। अब वो जो है उसको मतलब क्लाउड भी जो है थोड़े थोड़े छा गए, बादल भी आसमान पे छा गए। यस दिस वॉज द टाइम ही गॉट अप एंड शूक द सैंड फ्रॉम द टर्बन। अब वो जो है ऊपर उठ गया और उसने जो टर्बन लगाई थी उस पर सैंड रेता जो है वो पड़ा हुआ था, उसने उसको हिलाया, झाड़ा उस टर्बन को, दोबारा टर्बन उसने लगाई। अब वो मतलब घर के अब वो नज़दीक पहुंचा, अब वो अपने आप को फिट हो रहा है, मतलब अच्छा दिखना चाहिए मैं वहाँ पे, ठीक है। कभी भी अगर किसी के घर मेहमान जाते हैं, हम मेहमान जब उसके नज़दीक, घर के नज़दीक पहुँचते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ा दोबारा मिरर को निकालते हैं, अपने फेस को देखते हैं, अपने देखते हैं मतलब ठीक ठाक है ना हम। जब भी हम किसी ऑफिस में जाएंगे तो घर से ऐसे ही निकलते हैं तो मतलब रास्ते में हालत ख़राब होती है। जब घर के ऑफिस के नज़दीक पहुंचते फिर अपने आप को मतलब ठीक ठाक देखते हैं अपने मिरर में, क्या हम ठीक है। इसी तरह वो जो अपने देखने लगा कि मैं ठीक हूँ या नहीं, मतलब अपने आप को सुधारने लगा वहाँ पर। इवन एज ही हार्नेस्ड हिज कैमल ही थॉट दैट अल-रखा वाज लुकिंग एट हिम क्विजिकली एज इफ आस्किंग व्हाट द हेल ही वाज अप टू। तो उस वक्त उसने देखा कि अल्लाह रखा जो है वो उसकी तरफ देख रहा है और बहुत ही थका हुआ है, और इस तरह देख रहा है जैसे वो मतलब नजब को बोल रहा है कि यार ये क्या कर रहा है, मतलब इस तरह के मूड में अल्लाह रखा बहुत थक गया था। इसका मतलब यहाँ पे इसके कहने का मतलब है अल्लाह रखा बहुत थक गया था, आगे बढ़ने की काबिल अभी नहीं है, बहुत थक गया था वो। एट वन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ही न्यू दैट दिस वॉज मैडनेस। He knew of overworked camels dying of fatigue, of the patrolling parties of the BSF and the Indus Rangers and the Mirage checkered, trackless wastes of the desert. But he succumbed to the rush of blood and the face of Fatima beckoned him like a mirage। तो एक साइड वो देख रहा था ये क्या मैडनेस में कर रहा हूँ, ये क्या पागलपंती में कर रहा हूँ, इतना रात को निकला, इतने अपने आप को इतना मुश्किलात में डाल दिया, इतने डिफिकल्टीज में मैंने डाल दिया अपने आप को। एक साइड वो समझ रहा था इस चीज़ को, मगर दूसरी साइड जो है, एक साइड उसको माइंड बोल रहा था यार ये तू गलत कर रहा है, दूसरी साइड उसका प्यार जो है, वो दिल जो उसको कह रहा था नहीं मैं जाऊँगा, मैं फातिमा से मिलना है। वो फातिमा का याद उसको बार बार आ रहा था, रास्ते में भी आ रहा था। वन साइड उसको पता भी था मैं मतलब बहुत गलत किया, मैंने इतने टाइम निकला, बहुत रिस्क लिया, इतना ज़बरदस्त रिस्क लिया, कहीं BSF उसको पकड़े, कहीं रेंजर्स उसको पकड़ ले तो हालत ख़राब कर लेते वहाँ पे, मगर उसने जो है उसकी परवाह नहीं की। वो जो है नजब चला गया और उसने चाहा, उसने सोचा कि मैं उसको क्रॉस कर ही जाऊँगा बॉर्डर को। अब क्या होता है देखिए, Najib crossed the international boundary pillar number 1066. He knew the track he had to take, bisecting the two posts of the Indus Rangers at Gagtarai and Vingor। तो उसने जो है 1066 एक पिलर नंबर है उसको क्रॉस कर दिया और आगे बढ़ा। आगे वहाँ पे रेंजर्स की पोस्ट आई और वहाँ पे चेक पोस्ट आई, वहाँ पे उसने जो है सावधानी बरती। अब क्या करेगा वहाँ पे, बट ही स्टेड ever so slightly, and from their watchtower they saw through their binoculars this sleek camel, warped and distorted by the heat, shimmer
into a lumbering leviathan। अब उन्होंने भी बाइनोकुलर्स जो है लगाए, रेंजर्स ने जो है लगाया बाइनोकुलर्स, मतलब वेदून से दूरबीन से, दूरबीन से उन्होंने जो है उसको देखा, ठीक है। अब वो देखा कि ये क्या, उन्होंने देखा लेविएथन होता है कैमल, ऊंट, उन्होंने देखा एक मतलब एक ऊंट है और उसमें बंदा है, उसने उन्होंने जो है ट्रेस कर लिया। एंड इंडियन स्लीपिंग इनटू देयर टेरिटरी विद टेंडू लीफ राइट अंडर देयर नोजेस एंड दैट टू विदाउट पेइंग हश मनी। They were not going to stand for it. Najib was in a trace now. Events flashing past him like figures on the screen. तो अब जो है उसको क्या हो गया कि उन्होंने जो है रेंजर्स ने उसको ट्रेस कर लिया, उन्होंने देखा कि उसको जो है टेंडू लीफ जो है, टेंडू लीफ लेके एक बंदा जो है हिंदुस्तान से पाकिस्तान घुस रहा है। उनको ये सब कुछ जो है दिख गया। अब उनको जो है बड़ी प्रॉब्लम हुई, वो उनको ये भी गुस्सा आया विदाउट हशमनी, हशमनी मतलब विदाउट रिश्वत देते हुए, हमें ऐसे इधर कैसे आ सकता है, हमें रिश्वत भी नहीं दी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स थी ना वहाँ पे, उन्होंने देखा यार हमें रिश्वत भी नहीं दी उन्होंने। मतलब इसका मतलब है कि जो भी बॉर्डर क्रॉस करता है वो रिश्वत देता है और बॉर्डर क्रॉस करता है। इसका मतलब यही यहाँ पे राइटर का कहना यही है, मतलब जो भी आते जाते हैं रिश्वत दे के आते जाते हैं, ठीक है, इलीगली जो भी आते जाते हैं, इसका मतलब है, समझिए। राइटर यही बोलता है कि भाई जो है हशमनी ले उन्हें दी नहीं, और वो ऐसे ही कैसे मतलब कैसे आगे, वो कौन बोलते हैं, वो लोग, वो जो रेंजर्स हैं वो देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि भाई हशमनी देने के बगैर ये कैसे आ गए। नजब वॉज इन इंटरेस्ट नाउ, अच्छा ये हो गया। द माइल लॉन्ग चेज, द फायरिंग फ्रॉम बिहाइंड एंड spent bullets flopping in the sand, and then rose a storm between the hunter and the hunted. What when the dust settled half an hour later he was alone in the run। तो अब जो है फायरिंग भी होने लगी है ना, फायर बुलेट्स भी आने लगे। अब वो जो है अपने आप को बचाते बचाते जो है कहीं एक ठिकाने पे पहुंच गया। अब बोलते हैं कि द नेक्स्ट फ्यू आवर्स पास्ट इन अ डेज, कुछ जो है कुछ घंटे जो है बीते, उसके बाद क्या हुआ, ही वॉज मॉर्टली स्केर्ड दैट अल्लाह रखा मे डाई ऑफ फैटिग। अब वो जो है डर गया, स्केयर होता है डरना, वो जो है नजब डर गया कि अब अल्लाह रखा भी बहुत थक गया है, और अल्लाह रखा क्या पता फैटिग होता है थकावट, क्या पता थकावट से जो अल्लाह रखा ही मर जाए तो मेरी हालत खराब होगी। To ease him of his burden, he now started walking beside him। तो अब उसने क्या किया, अल्लाह रखा से नीचे उतर गया और अल्लाह रखा को साथ साथ चलाने लगा। अल्लाह रखा कौन था, वो ऊंट जो उसका कैमल था, उसको साथ चलाने लगा और चलने लगा। Within an hour, agonizing cracks appeared on his heels under a hot tin sky। The run was blazing now, throwing up white needles which hurt the eyes। तो वहाँ पे जो है उसने क्या क्या, जब चल रहा था उसको पैरों में भी छाले पड़ गए और बहुत ही मुश्किल हो गया। एगोनाइजिंग मतलब दर्द होने लगी उसको, ठीक है। और स्काई की तरफ देख रहा था और वहाँ पे जो है हॉट था, वहाँ पे मतलब इस वक्त बहुत ही हॉट था स्काई पे। आसमान जो है, आसमान जो दिख रहा था उसको क्लीन दिख रहा था, वहाँ पे धूप पड़ रही थी, ठीक है। एंड एज द रन पैल्पिटेटेड इट हंटेड हिम विद अ मिराज। जैसे उसको याद आती थी, उसको क्या होता था, विदाउट मतलब कभी कभी मिराज होता है होप, उसको होप खो जाता था, उम्मीद खो जाता था, मैं कैसे उधर पहुंचूं, कैसे मैं उसके घर पहुंचूं। Hours of wandering followed as if he was in a trance। और कुछ टाइम के बाद जो है वो अपने ही मतलब खो गया, अब सोचने लगा बहुत ही मुश्किल हो गया, बहुत ही मुश्किलात में पड़ गया। ये होता है असली में, क्या होता है, ये लव होता है, ये प्यार होता है जिसने उसको उस मुश्किलात में डाला। और मगर तब भी जो है नजब जो है हारा नहीं, उस लड़की को जीत के ही लाएगा, अब देखना, ठीक है। देन लाइट शाइनिंग अवे एंड एन आवर ऑफ द टू लेटर डस्क एंड ए थिन प्लूम ऑफ स्मोक राइजिंग फ्रॉम अ डंग फायर। अल्लाह बी प्रेज्ड, ही वाज नाउ विद इन रेंज। अब जो है आगे बढ़ता जा रहा है कौन, वो नजब आगे बढ़ता जा रहा है। अब वो बोलता है भाई, अब वो बहुत नज़दीक पहुंच गया, रेंजर्स के नज़दीक पहुंच गया, अब उसको बहुत खतरा है, बहुत रिस्क, डेंजर जोन में, रेड जोन में पहुंच गया। कौन, नजब जो है रेड जोन में पहुंच गया। देखिए स्टूडेंट्स, मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ के भी आपको समझा सकता था, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लाइन टू लाइन पढ़ने का फ़ायदा यह है कि आपको जो है रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट आराम से निकल जाएंगे और आराम से वीडियो को देखेगा। अगर 20-25 मिनट जो लग जाते हैं आपको, मगर एक बार देख के समझ पूरी आएगी और लाइन टू लाइन याद भी रहेगा। नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पे जो है
पहली लाइन है, ही वेटेड फॉर द नाइट टू डिसेंड एंड देन स्टक आउट हॉबलिंग ऑन हिज टोज फॉर दिस डेजर्ट Odyssey had cost him his heels. Within an hour he was at Closeller's door. अब वो वहाँ पे जो है वेट कर रहा था कि रात पड़ जाए, रात पड़े तो मैं जो है चला जाऊँगा। जब जैसी रात पड़ गई तो वैसे जो है नज़दीक पहुँच गया और कुछ ही घंटों में जो है वो उस क्लोसेलर के डोर पे पहुँच गया। क्लोसेलर का नाम क्या है? काले शाह, ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा था, काले शाह के घर में वो पहुँच गया। Fatima rose from her bed like a panic-stricken doe as he called out her name softly through the window bars. फातिमा जो है जैसे ही वो दरवाजे पे पहुंचा तो भाई फातिमा जो एकदम जाग गई। उसको भी प्यार हो गया था ना, वो भी जाग गई भाई। और दर्द से वो, उसको दर्द क्या थी? दर्द तो कुछ नहीं थे, वो उसकी याद आ रही थी, नजब की याद आ रही थी। वो उसको भी रात को नींद नहीं आ रही थी। जब प्यार हो जाता है तो नींद छींद उड़ जाती है ना। उसको भी प्यार हो गया था और रात को नींद नहीं आ रही थी और नजब को भी नींद नहीं आ रही थी। वो जो एकदम उड़ गई और विंडो पे जो है चली गई। कौन? वो मतलब एकदम उड़ गई और जो ये नजब है वो विंडो पे गया और सॉफ्टली जो है उसने आवाज़ दी। किसको? फातिमा को। इट टुक सम एंक्शियस मोमेंट्स फॉर इट टू सिंक इन दैट इट वाज नजब। तो कुछ ही टाइम के बाद उसको पता चल गया ये क्या है? नजब है। His lustrous eyes lit up the dark. Her lustrous eyes lit up the dark of the room as she opened the door. जैसे ही नजब वहाँ में दरवाजे पे उसको पता चल गया फातिमा को, फातिमा ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उसकी आंखें जो है चमक गई। लस्ट्रस मतलब चमकीली आंखें। उसकी चमकीली आंखों ने जो उस अंधेरे को रोशन कर दिया उस टाइम। जैसे ही नजब वहाँ दरवाजे पे पहुँचा तो अब जो है नजब किसके साथ मिल गया? फातिमा के साथ मिल गया। और फातिमा को अब समय कौन सा था? रात का समय था। रात को वहां पे पहुंचा नजब फातिमा को मिलने के लिए। बोलता है 2 hours before dawn काले शाह was woken up by the beat constable banging on the door. A smuggler has come across the run काले शाह. You wouldn't know anything about him, would you? तो कुछ ही टाइम के बाद, 2 घंटे के बाद एकदम वहां पे एक कांस्टेबल आ गया उनके घर और जल्दी चला गया उसके मतलब जहाँ पे काला शाह सोया था वहाँ पे गया उस रूम में और बोलने लगा, काले शाह ऊपर जा, यहाँ पे कोई स्मगलर आया बाहर से, आया है ना? या तो तेरे को पता ही नहीं होगा। इस तरह का बोले, तेरे को तो पता ही नहीं होगा, है ना? इस तरह बोलने लगा। उनका ये कहना था कि भाई काले शाह के मर्जी से ही वो आया, काले शाह ने ही बुलाया है और इसने ही छुपाया है, मगर ये हमें बोलेगा नहीं। अब काले शाह बोलता है, कसम तुम्हारी, नॉट अ स्पैरो हैज एंटर्ड द हाउस और द विलेज। बोलता है तुम्हारी कसम, आई स्वेयर इसका मतलब बोलते हैं तुम्हारी कसम, यहाँ पे कोई नहीं आया हमारे घर में, यहाँ हमारे विलेज में भी कोई नहीं आया। इवन द डॉग्स हैव नॉट बीन बार्किंग टुनाइट। बोलता है हालांकि यहाँ पे कुत्ते भी नहीं रात को भौंके, और अगर आता कोई कुत्ते भौंकते, ठीक है, डॉग्स बार्किंग होता है कुत्ते भौंकना, रात को कुत्ते भी नहीं भौंके और यहाँ पे कोई आया ही नहीं। अगर आया होता हमें पता चलता, कुत्ते भौंकते। देन ही एडेड विद अ नोइंग विंक, वाई शुड अ स्मगलर कम टू मी। और बोलने लगा, हाँ स्मगलर मेरे घर में आएगा क्यों? पहले कौन? काले शाह बोलेगा, बोल रहा है, किसको बोल रहा है? कांस्टेबल को बोल रहा है। बोल रहा है कि काले शाह बोल रहा है उसको कि स्मगलर इधर मेरे घर आएगा क्यों? उसका काम ही क्या है मेरे घर में? तो उन्होंने देखा था दूरबीन से, ठीक है, कांस्टेबल ने दूरबीन से देखा था उधर से आ रहा है और उन्होंने कड़ी नजर रखी थी। But the law was not amused. Kale Shah, he said sardonically, your belly is stuffed full with silver. It would outweigh even the dirt in your heart. बोलता है वो कांस्टेबल, बोलता है काले शाह को, काले शाह इसको मजाक मत समझो कानून को। उसने मतलब जोर जोर से बोलना का तेरा जो पेट है वो भरा हुआ है सिल्वर से। सिल्वर से मतलब रिश्वत से। तू रिश्वतखोर है और ये इतना ज़्यादा रिश्वत खाएगा और ये दिल तक भी पहुंच जाएगा। क्या बोल रहा है कि इधर कोई नहीं आया, चंगा भला एक बंदा आया इधर यहाँ पे रात को, है ना? इस तरह का बोल रहा है। द कांस्टेबल्स वर्ड्स रैटर्ड लाइक अ सैक ऑफ एम्प्टी कैन्स इन हिज हेड एंड प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम स्लीपिंग। और कांस्टेबल जो है उसको, उसके वर्ड्स जो है उसको लगे ना, किसको? काले शाह को माइंड में, उसको पंच कर गए वर्ड्स और उसको नींद शींद एकदम उड़ गई। लगा यार इधर कौन आया, ये क्यों ब्लेम कर रहा है कि कोई आया आपके घर, इधर तो आया ही नहीं कोई। इस तरह का जो उसको माइंड में जो है अब वो मतलब सोने नहीं दे रहे हैं उसको,
मतलब बज रहे हैं उसके माइंड में वो वर्ड जो उसने बोले। अब बोलता है यू हैव अ गेस्ट said Fatima as she brought him his tumbler of hot steaming milk next morning। तो बोलता है कि फातिमा बोलती है कालिशा को, भाई अब्बू यहाँ पे गेस्ट आया आपके लिए, ठीक है। तो वो वहाँ से रूम से अपने किचन से मिल्क लाती है उसको देने के लिए, बोलती है अबू, कालिशा को बोलती है फातिमा, बोलती है अबू ये आपके लिए ये आया है, आप एक मतलब गेस्ट आया है। इट इज़ नजब, ही स्टेड द नाइट इन द कैटल शेड, ये रात को कैटल शेड में सोया था। फॉर अ मोमेंट ही वॉज टेरिफाइड, और कुछ समय के लिए ये बहुत डरा हुआ था, ये आप इधर आया है, गेस्ट है, आपका गेस्ट है, ये मेरे को मालूम ही तो नहीं है। A smuggler in the house, the police prowling all around, and he did not even know of it. His meeting with Najab had been brief. The rushed fellow had brought no tendu leaf. तो जैसे ही कालाशाह ने देखा, कालाशाह बोलता है ओ भाई ये कैसे आ गया, ना कोई इन्फॉर्म किया, ना कुछ पुलिस को अपने पीछे छोड़ दिया, मेरे घर को पुलिस के हवाले कर दिया, पुलिस पूरी हमारे घर में आ गई, थोड़ी सी मीटिंग की, बोला तूने टेंडू लीव्स भी लाया, टेंडू लीव्स भी नहीं लाए, एक तो पुलिस को पूरे इधर ला गया अपने साथ, और दूसरे तूने टेंडू लीव्स भी नहीं लाए। तो वो गुस्सा कर गया, कौन, काले शाह जो है गुस्सा कर गया, भाई ये क्या सीन है तेरा। फर्स्ट यू कम अनअनाउंस्ड ड्रैगिंग द पुलिस बिहाइंड यू, एंड देन आई फाइंड यू हैव कम विद नथिंग, ट्रेडिंग विद यू इज गोइंग टू बी डेड लॉस सन, with the cops on your back and your hands empty। बोलता है पहले तुम अनअनाउंस्ड है, पहले तुमने इन्फॉर्म तो किया नहीं मैं आ रहा हूँ, दूसरी बात चलो आ गए ठीक है, दूसरी बात क्या हुआ कि तुमने कोई साथ लाया नहीं, ना तो तुमने टेंडो लीव्स लाए, ना तुमने कुछ लाए, और पुलिस को इधर हमारे घर के इर्द गिर्द ला गया, तो आपके साथ ट्रेड करना लॉस में जाना है, और आप खाली हाथ आ गए यहाँ पे। तो ये इसको गुस्सा आ गया, किसको, ये काले शाह को, आप उस पर गुस्सा आ गया नजब पे, मगर नजब कहाँ ट्रेड करने आया था, वो तो अलग मसला के लिए आया था। नजब थॉट दैट काले शाज वेस्ट क्लोथ विद इट्स, ये कल पढ़ेंगे हम, ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, हमने 5th वीडियो बनानी है, तो ये 5th वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप वीडियो पूरी देख रहे हैं तो मज़े लीजिए वीडियो का, और एक एक वर्ड को जो है आराम से पढ़िए, आराम से समझिए, ताकि आपको कोई भी सेंटेंस इसमें आए तो आप आराम से अटेम्प्ट कर पाएँ, भाई एक एक सेंटेंस को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर पाएँ। मैं तो एग्जाम्पल्स के साथ तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, ये कोई क्लास नहीं, मैं हूँ क्लास में नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, लिमिटेड मैं नॉलेज दे रहा हूँ। अगर मैंने क्लास में पढ़ाना होता तो इसको बहुत दिन लगते, क्योंकि एग्जाम्पल्स के साथ समझाना होता है। तो एग्जाम्पल्स आप खुद ही समझिए, पॉज कर करके समझिए, और पॉज कर करके जो है इसको लेसन को दोबारा पढ़िए, तो आपको फिर अच्छी तरह समझ आ जाएगी। मैंने पूरी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे कवर कर दी हैं, वर्ड मीनिंग्स भी कवर कर दिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पूरा जो है कवर कर लेंगे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट कीजिए, अगर आपने एंड तक देखी अभी तक कमेंट ज़रूर करना चाहिए कि आपको वीडियो कैसी लगती है, और ये एक्सप्लेनेशन किस तरह कैसी लगी आपको, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।